स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के एक अंधेरे कोने में अली को एक लकड़ी का संदूक मिला। जब उसने इस पर से मिट्टी झाड़ी तो उसे एक अजीब व गरीब पजल मम्मा नजर आया। इस पर लिखा था, सिर्फ सब्र करने वाला ही मेरा राज जान पाएगा। अली ने डब्बा खोला तो उसके अंदर सैकड़ों रंग बिरंगे और टेढ़े मेढ़े टुकड़े थे। इसे लगा जैसे ये हजारों टुकड़ों का एक समंदर हो जिसका कोई किनारा नहीं। शुरू में उसे लगा कि उन सबको जोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। इतने में इसका दोस्त ज़ैन वहां आया। ज़ैन ने पजल के टुकड़ों को देखा और सर हिलाकर बोला, अली, उसे रहने दो। ये बहुत मुश्किल है और हमारे पास स्कूल की ब्रेक में सिर्फ थोड़ा वक्त है। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अली ने कोशिश शुरू की, लेकिन टुकड़े आपस में जड़ ही नहीं रहे थे। वो एक टुकड़े को दूसरे के साथ लगाने की कोशिश करता, लेकिन वो फिट ना बैठता। अली का दिल चाहा कि वो सब कुछ छोड़कर खेल के मैदान में चला जाए। फिर अली को अपनी अम्मी की बात याद आई, मुश्किल काम को छोटे हिस्सों में बांट लो और सब्र करो। अली ने एक लंबा सांस लिया और गुस्सा करने के बजाय तमाम टुकड़ों को उनके रंगों के हिसाब से अलग अलग ढेरों में करना शुरू कर दिया। ज़ैन दोबारा वहां आया और अली को मेहनत करते देखकर इसका भी दिल पजल जोड़ने को चाहा। दोनों ने मिलकर पजल के चारों कोने तलाश किए और इन्हें जोड़कर एक फ्रेम बना लिया। अब काम कुछ आसान लगने लगा था। अचानक स्कूल की घंटी बज गई और क्लास का वक्त हो गया। पजल अभी अधूरा था, लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी। इसने बड़े प्यार से उन जुड़े हुए टुकड़ों को एक कागज पर रखा और उसे अलमारी में महफूज कर दिया। अगले दिन ब्रेक होते ही अली भागकर लाइब्रेरी पहुंचा। इसने सब्र के साथ एक एक टुकड़े को उठाया, इसे गौर से देखा और सही जगह तलाश की। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर के रंग उभरने लगे। आखिरकार सिर्फ एक आखिरी टुकड़ा बाकी बचा था। ज़ैन और दूसरे बच्चे अली के गर्द जुमा हो गए। ज़ैन ने हैरत से कहा, तुमने वाकई कर दिखाया, अली। अली ने मुस्कुराते हुए वो आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर बैठा दिया। पजल मुकम्मल होते ही एक खूबसूरत बाग की तस्वीर सामने आई। अली को अपने आप पर बहुत फख्र हुआ। इसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, सब्र और हौसला हर मुश्किल काम को आसान बना देता है।